माइग्रेन, स्टोन प्रॉब्लम एंड तो सर में ब्लड के क्लॉट्स, मतलब काफ़ी स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि भक्ति हमको चूज़ करती है, ना कि हम भक्ति को चूज़ करते हैं। तो राधा रमन देव जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने ये बोला कि जितना घूमना है, जितना ऐश मौज करनी है कर ले, आना तुझे मेरे पास ही है। तो उनकी इतनी ज़्यादा मतलब है कि आज नाम जप के बिना रहा नहीं जाता। उनका रिएक्शन ये होता है कि एकदम से चेंजिंग हो गई, क्या तुम्हें बाबा जी बनना है कि शादी नहीं करनी? तो मैं कहती हूँ कि शादी भी होगी, सब चीज़ें होंगी, एक सही टाइम पर सही सारी चीज़ें होती हैं। राधे राधे, मैं हूं विकास और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे भक्त से करवाने जा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती थी। डांस के अलावा बाकी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें फॉलो करती थी और उसके बाद अचानक उनके जीवन में कुछ ऐसा घटा कि वो कृष्ण भक्ति में आ गई। आज हमारे साथ ऐसी ही भक्त हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे श्याम। जी, तो सबसे पहले जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जब दीक्षा हो गई थी उसके बाद मैं ब्रज प्रिया दासी हो गया। जी, तो आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती थी, डांस कर क्लब्स जाना, वो सारी की सारी चीज़ें जो आजकल यंग एज में लोग कर रहे हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ है। और उसके बाद आप कृष्ण भक्ति में आ गई, तो ऐसा क्या जीवन में रहा जो आपको इतना बदलाव महसूस हुआ अपने अंदर? नॉर्मल सी बात है कि क्लब जाओ या फिर कुछ भी करो, एक भक्त होना तो कहते कि गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि भक्ति हमको चूज़ करती है, ना कि हम भक्ति को चूज़ करते हैं। तो राधा रमन देव जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने ये बोला कि जितना घूमना है, जितना ऐश मौज करनी है कर ले, आना तुझे मेरे पास ही है। तो उनकी ऐसी कृपा होगी कि मैं यहाँ आ गई और कृपा हो गई उनके ऊपर कि भक्ति इतनी ज़्यादा मतलब है कि आज नाम जप के बिना रहा नहीं जाता, ये स्थिति हो चुकी है मतलब। जी, तो जब आप वेस्टर्न कल्चर मतलब आप रहने वाली कहाँ की हैं, सबसे पहले आप ये बताइएगा। मैं वृंदावन की हूँ, मैं एक ब्रजवासी हूँ, ब्रजवासी फैमिली से हूँ, मैं प्रॉपर यहीं की हूँ। जी, तो जब आप कॉलेज में थी वो सारी की सारी चीज़ें फॉलो करती थी और उसके बाद यहाँ आपने जब बदलाव किया अपने अंदर, कृष्ण भक्ति में आप जुड़ी हैं, तो वो जो फ्रेंड सर्किल था जो उस दौरान का रहा होगा, तो अब उन लोगों से जब आप मुलाकात करती होंगी तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? उनका रिएक्शन ये होता है कि एकदम से चेंजिंग हो गई, क्या तुम्हें बाबा जी बनना है कि शादी नहीं करनी? तो मैं कहती हूँ कि शादी भी होगी, सब चीज़ें होंगी, एक सही टाइम पर सही सारी चीज़ें होती हैं। जी, और हमने ऐसा भी सुना है कि एक दौर ऐसा आया था जब आप मतलब एक बीमारी से गुजर रही थी, लेकिन कृष्ण भक्ति ने और नाम जपने वो सारी की सारी जो बीमारियाँ उस बीमारी से आपको उभारा, तो उसके बारे में बताइएगा। मुझे माइग्रेन, स्टोन प्रॉब्लम एंड तो सर में ब्लड के क्लॉट्स, मतलब काफ़ी स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। 6 मंथ मैं बेड रेस्ट पे रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, पर जब भक्ति में आई तो उन सब बीमारियों से लड़ने का मेरे लिए ये बहुत ईज़ी साधन हो गया था। अच्छा, देखिए ऐसा कहा जाता है जब हमें कोई भी एडिक्शन होता है, लत लगती है, हमें कोई भी लगती है, उसके बाद जब हम छोड़ देते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो चीज़ें हमें खींचती हैं। तो कभी ऐसा लगता है वो सारी चीज़ें मेमोरियाँ, या कभी कुछ ऐसा एहसास लगता है वो वेस्टर्न कल्चर या वो सारी क्लब कुछ याद आता हो या मन करता हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मुझे वो चीज़ें बिल्कुल याद नहीं आती हैं। मैं कहती हूँ कि वो अच्छा हुआ कि जो कहते हैं कि कष्ट आने बहुत ज़रूरी होती है, कि सीधी-सीधी लाइफ़ नहीं होती है। तो उतार चढ़ाव होते हैं ज़रूर लाइफ़ में, पर गलतियाँ सबसे होती हैं। मैं भी चीज़ें कहूँगी कि कभी-कभी गलतियाँ हमसे भी हो जाती हैं और इंसान हैं हम, नॉर्मल। तो उन गलतियों को दोहराना वो सबसे बड़ी गलती होती है। उस गलती को भूल जाना, पश्चाताप करना, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। जी, अपने गुरुजी के बारे में कुछ बताइए। गुरुदेव के बारे में क्या ही कहना, उनके लिए तो मैं स्पीचलेस हूँ बिल्कुल। जय जय की ऐसी कृपा हुई मेरे ऊपर कि बस आज लगता है कि एक दृष्टि पाने के लिए मैं तरस जाती हूँ। जय जय जब बाहर होते हैं तो मेरे स्वप्न में सच में वो आते हैं। प्रमाण है कि मैं कई बार माँ को भी बोल चुकी हूँ कि माँ, कभी कभी मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि जय जय और आप मुझे सपने में दिखाई देते हो। तो जय जय के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। जय जय तो अपने राधा रमन जी है, साक्षात मेरे लिए वो राधा रमन जी। कौन है गुरुजी, उनके बारे में बताइएगा। श्री मन माधव गौड़ेश्वर वैष्णव, श्री पुंडरीक गोस्वामी जी। जी, तो अभी जो जैसे आप देखते हैं कि वृंदावन में हज़ारों लाखों भक्त आते हैं और ऐसा कहा भी जाता है कि मतलब वो आते हैं दर्शन के लिए, कमाते हैं और फैशन को फॉलो करने के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करने के लिए, और तब वो दिखावा वो चीज़ें करते हैं। तो क्या वो सारी चीज़ें सही है या फिर असली नाम जब कुछ और है? मैं कहूँगी कि वृंदावन एक सेल्फी पॉइंट नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने अभी भी देखा, कुछ लोगों की, कि सेल्फी बनाना, रील बनाना,
आप जो भी कर रहे हो अदर प्लेस पे करो, पर सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप वृंदावन हो या कहीं भी तीर्थ स्थान हो, आप वहाँ पर जाके फ़ोटोशूट या रील्स वगैरह ऐसे प्लीज़ ना कीजिए, क्योंकि धाम की एक मर्यादा होती है। सबसे पहले मैं ये चीज़ कहूँगी कि वस्त्र का सबसे ज़्यादा धारण, एक वो होता है कि वस्त्र से सबसे ज़्यादा फर्स्ट इम्प्रेशन के लास्ट इम्प्रेशन ये होता है कि आप ट्रेडिशनल चीज़ें फॉलो ज़्यादा करें। मेरे हिसाब से मैं ये ज़्यादा मानती हूँ। पहले की हॉबीज़ और अब की हॉबीज़ में क्या अंतर आया है, दोनों बताइए। पहले ये था कि मैं घूमती थी खूब ज़्यादा और नॉर्मली फैशन में ज़्यादा मेरा वो था, पर अब जो भी है, नृत्य पहले भी करती थी, डांस मेरा ये था, पर अब जो नृत्य है वो सिर्फ राधा रमन देव जी को समर्पित है। सब चीज़ें उनके लिए है, भजन है, गाना है, बजाना है, नृत्य करना है, जो सब कुछ है वो सब उनकी कृपा से उन्हीं को समर्पित है। जी, मेरा आखिरी सवाल है कि जो लोग अभी भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जो यंग एज में आपकी हमारी एज में हैं, तो उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगी, किस तरीके से आप उनको सनातन धर्म में या इस ब्रज के जो कल्चर में लाने के लिए प्रेरित करेंगे? जहाँ भी रहो ठाकुर जी को मत भूलो। यही कहूँगी, ठाकुर जी को मत भूलो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं, मेरी खुद की कुछ फ्रेंड्स ऐसी हैं, मैं अगर उनके साथ खड़ी होती तो वो सच में इंस्पायर होते हैं मुझसे, कहते हैं कि तुम तिलक लगाती हो, तुम बिना तिलक के अच्छी नहीं लगती हो, बिना कंठी के अच्छी नहीं लगती। तो मैं कहती हूँ ये मेरा श्रृंगार है, जब तक मैं ऐसे नहीं करूँगी तो मैं पूर्ण तरीके से बिल्कुल अच्छी नहीं लगूँगी। तो मैं कहूँगी कि जो भी है सारी चीज़ें करें, अच्छी बात है, अपनी अपनी चॉइस है, पर ठाकुर जी को ना भूलें, ठाकुर जी को रखते हुए सारी चीज़ें करें वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी वो भक्त जिन्होंने वेस्टर्न कल्चर को छोड़ के ब्रज के कल्चर में और सनातन कल्चर में आ गए, और डेफिनेटली मेरा विश्वास है कि इस इंटरव्यू, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आएंगे, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने के लिए मिला। मिलते हैं इसी फिर किसी और वीडियो में, तक के लिए राधे राधे।